दोनों में बहुत अंतर है जी। आप जब राशि की बात करते हैं तो आप वहां पे चंद्रमा की शीतलता भी पाते हैं, आप उनकी कोमलता भी वहीं पाते हैं, आप उनकी चंचलता भी वहीं पाते हैं, आप उनका बहुत ज्यादा इमोशनल होना भी पाते हैं। मेष राशि वाले कैसे होते हैं? बेहद इमोशनल, अच्छा। बहुत सेंसिटिव, लेकिन एज वेल एज प्रैक्टिकल, ऊर्जा से भरपूर होते हैं। आप इन्हें अपने हिसाब से नहीं चला सकते, ये अपने अनुसार चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये किसी की सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करते, ये अपने मन की, अपनी द्वारा प्राप्त की हुई ज्ञान और जानकारी पर ही बिलीव करते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि ये किसी की सुनते नहीं है इसलिए ये डोमिनेटिंग है, पर एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं कहूंगी नहीं, ये गलत इनके बारे में एक शब्द है डोमिनेटिंग। ये डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, ये चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील हैं, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, ये लोगों को अपने साथ जोड़ कर रखते हैं, ये बहुत केयरिंग होते हैं। ज़रूरी नहीं है हर राशि आपको ये दिखाए कि उसके अंदर इमोशंस हैं। मेष राशि उसी कैटेगरी में आती है जो ये नहीं दिखाती है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, लेकिन ये अंदर से बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये आपको किसी भी आने वाले गलत चीज या गलत अला बला से बचाने के लिए टोका टोकी बहुत करते हैं। अब आप इसे डोमिनेटिंग कहना चाहें तो कह सकते हैं। बिल्कुल, मगर कई बार ऐसा होता है ना, इस डोमिनेटिंग होने के चक्कर में, टोका टोकी करने के चक्कर में, क्योंकि जब तक आप सामने वाले की इच्छाओं के अनुरूप काम करेंगे तब तक तो आप सामने वाले के लिए अच्छे हैं। सामने वालों की इच्छाओं के विरुद्ध अगर आपने काम करना शुरू किया, चाहे वो गलत ही हैं, तो भी वो आपके विरुद्ध ही होने लगते हैं। तो क्या ये सब भी मेष राशि के जातकों को झेलना पड़ता है? बिल्कुल झेलना पड़ता है, क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में साहब शहद लगाकर मीठी वाणी तो सभी बोल लिया करते हैं, सहृदय कोई शहद लगाकर आपके लिए काम कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। और जो अच्छा कर्म करने जाएगा वो कड़वा ही कहलाएगा। पर आजकल त्रिशला जी जमाना नहीं है कड़वाओं का, आजकल तो मीठा जमाना कहना ही। हमने ही बदला है, और मुझे लगता है ज्योतिष आपकी हेल्प कर रहा है, सोशल मीडिया आपकी हेल्प कर रहा है जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही और गलत को बांटने के लिए। तो जमाना फिर से पलट लीजिए। किसने कहा है कि कलयुग पलटा नहीं जाएगा? कलयुग तो पलटा जाएगा। धार्मिक दृष्टि से अगर देखें तो मेष राशि के जातक अध्यात्म में कितना विश्वास करते हैं या आध्यात्मिक हो सकते हैं? दिखावे वाली भक्ति नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं करेंगे। जो नियम बांध लेंगे उन नियमों को पूरी तरीके से पूर्ण करने के लिए संकल्पित रहेंगे। अपने बांधे हुए नियम, जैसे अगर इन्होंने बांध लिया कि मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाना है तो ये जाएंगे, प्रसाद चढ़ाना है ये चढ़ाएंगे, पर ये आध्यात्म को कर्म से ज़्यादा जोड़ने पर बिलीव करते हैं। कर्म की प्रधानता इनके लिए पहले ज़्यादा है। और क्या ऐसे उपाय हैं, किन भगवान की पूजा कर लेने पर मेष राशि के जातकों को लाभ प्राप्त होने की संभावना होती है? भूमि माँ की पूजा करनी चाहिए, इन्हें अपने देश से बहुत प्रेम करना चाहिए। जहाँ कहीं भी ये हैं, जिस भी कंट्री में ये पैदा हुए हैं, इन्हें अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करना चाहिए। और हनुमान जी की पूजा इनके लिए विशेष लाभप्रद होती है। अगर ये साल में 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़वाते हैं तो इनके लिए बेहद अच्छा रहता है। अगर ये अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक करवाते हैं, इनके लिए बेहद अच्छा रहता है। और इनके लिए एक चीज बहुत विशेष रहती है कि ये अगर साल में 1 बार हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड करवाएं तो इन्हें उससे बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किस तरीके के रंगों का चुनाव इस राशि के जातकों को नहीं करना चाहिए? बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी बेस्ड कलर इन्हें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि मंगल की ऑलरेडी एनर्जी बहुत होती है, बहुत ऊर्जावान होते हैं, हर काम को बहुत उत्साह से जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं। जिसे आपने कहा क्रोध, मैं ये कहूँगी कि इनके अंदर बेसिकली इतनी हाई एनर्जी है जिसे ये संभाल नहीं पाते, तो वो इनकी इरिटेशन, गुस्सा और ज़िद्दी पने में दिखाई देती है। लेकिन इनके अंदर ऊर्जा पहले ही बहुत है, तो इन्हें शीतल शांत रंगों का ज़्यादा चुनाव करना चाहिए। किस तरीके के लोगों के साथ इनको तालमेल नहीं बिठा के रखना चाहिए? ऐसे लोग जो झूठे हैं, ऐसे लोग जो धोखा दे सकते हैं, क्योंकि इन्हें झूठ पसंद नहीं है, धोखा पसंद नहीं है। ये किसी भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। इनकी कन्या राशि वालों के साथ थोड़ी कम पड़ती है।